गांव बिज्जूवाली का है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और हम भी पूरे गांव की ओर से श्री सरस्वती रामलीला सोसाइटी की ओर से भाई आदित्य देवीलाल जी को लाखों लाखों बधाइयां देते हैं जी। आप नवनिर्वाचित जो विधायक हल्का डबवाली से बने हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के मुख्य मेहमान भाई आदित्य जी देवीलाल श्री गजानन भगवान और मां सरस्वती को तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियां जरूर जोरदार आपकी। फोटो काट लेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हमारे नवनिर्वाचित विधायक हमारे बीच में जो पहुंचे हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे कोषाध्यक्ष जी से और हमारे जो पूर्व कलाकार अमर सिंह जी वर्मा और रणवीर जी बाकर जी से, वो हमारे नवनिर्वाचित विधायक जी को बैज लगाकर सम्मानित करेंगे जी। तालियां आप तालियों की गड़गड़ाहट से विधायक जी को पता चले कि वो पहली बार बिज्जूवाली में आए और उनका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। और मैं सभी शख्सियतों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस वक्त विधायक जी के साथ स्टेज के ऊपर, और जो शख्सियत विधायक जी के साथ आई है और स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच पाई है, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। विधायक जी को मैं बता देना चाहूंगा, विधायक जी आपके हल्के डबवाली के अंदर एकमात्र बिज्जूवाली ही ऐसा गांव है जी जहां से लगभग पिछले 54 या 55 वर्षों से लगातार रामलीला का आयोजन जो किया जा रहा है जी। और ये जो रामलीला है इसके अंदर जब से ये शुरू हुई है तब से लेकर अब तक हमारे गांव के ही कलाकार होते हैं जी। और जो म्यूजिशियन साथी हैं हमारे, वो भी हमारे गांव के ही होते हैं जी। हर तरह का प्रबंध जो हमारे गांव के सहयोग से जो इस तरह से जी चला आ रहा है पिछले 54 या 55 वर्षों से। आप हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम सभी सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं जी। आप हमारी में पहुंचे हमारे डबवाली के विधायक भाई आदित्य देवीलाल जी का हम सरस्वती रामलीला सोसाइटी और समस्त ग्राम पंचायत व समस्त ग्रामवासियों की यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पंडाल में विराजमान सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आप सभी को जैसे पता है कि हमारे गांव में 50-55 सालों से लगातार रामलीला हो रही है। सिरसा से चलकर आओगे आपको बिज्जूवाली रामलीला मिलेगी। रानिया एलनावा से चलोगे आपको बिज्जूवाली रामलीला मिलेगी। डबवाली शहर से चलोगे आपको बिज्जूवाली रामलीला मिलेगी। और सभी मैं ग्रामवासियों और बाहर से आए श्रद्धालुजनों से उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो भी अपना पूर्ण सहयोग हमारे श्री सरस्वती रामलीला सोसाइटी को देते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में बैठे एक कवि ने कल्पना की थी, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो हीरे के 100 टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे माननीय विधायक भाई आदित्य देवीलाल जी को, वो आए और अपने मुख से दो शब्द समस्त गांव और आए हुए भक्तजनों को अपने मुख से उद्घाटन करेंगे। आदर और सम्मान गांव बिज्जूवाली के मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताएं, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, सरस्वती रामलीला सोसाइटी के प्रधान और सभी मेंबर्स, मुझे याद है कि मैं जिला परिषद चुनाव जीता था, तो उसके बाद मुझे
रामलीला में आमंत्रित किया गया था कि आपको आना है, तो जिला परिषद चुनाव जीतते ही मैं आयो और आज सारा आशीर्वाद हूँ। एमएलए को चुनाव जीते बाद फिर आज आए। ये आप लोगों का प्रेम प्यार है, आप लोगों का भरोसा और विश्वास है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने इस इलाके के अंदर बहुत काम किया, परिवारों से जुड़ा, हर रोज आप लोगों के बीच में आया जाया करता था, और जब आपको ये भरोसा हुआ कि भाई आदित्य ठीक काम कर रहा है, आदित्य अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है, और आप लोगों ने भी दिल खोल के मेरी मदद की। इतना लाड प्यार शायद ही किसी शख्सियत को मिला होगा जितना आप लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। और मैंने अब मैं चुनाव जीते बाद रात में सोयो दिन के मैं गौशाला गया टोटल गांव की 6 बजे, तो मैं गौशाला के भी एमएलए जीते बाद 10 बजे उठेगा, माना उम्मीद को नहीं तू 6 बजे आ गया। और जब मैं वापस आओ तो छोटा बच्चा स्कूल जाने लग गया, मैंने कहा और भाई जी तगड़ा हो, मैं क्या तगड़ो आप जीत गया, मैं जीत गया। तो स्कूल के बच्चों के साथ मतलब उनके मन में भी भावना थी कि वे आदित्य जीतना चाहिए। देखो जब पेड़ का पत्ता पत्ता बोलने लग जाए और उस पेड़ पे बैठे पक्षी बोलने लग जाए और जर्रा जर्रा दीवारों का बोलने लग जाए तो फिर परमात्मा सुनता है। इस दफा जर्रा जर्रा दीवारों का बोलने लग गया था। दूसरी, मैंने कभी भी बिजवाड़ी गांव की बात मोड़ी नहीं है। जो हुक्म बिजवाड़ी गांव के लोगों ने, गांव की पंचायत ने, सब लोगों ने मुझे कहा, मैंने उनके हर फरमान को पूरा किया है, हर उनके आदेश को पूरा करने का काम किया है। मुझे याद है गांव के लोग इकट्ठे होकर आए थे और उन्होंने कहा कि हमारा एसडीओ बिजली को बैठना चाहिए। मैंने उनको कहा था जब दिन एसडीओ बैठेगा मैं गांव में 20 दिन आऊंगा, 20 में पहली वोट कौन मांगू। और मैं जिस दिन गांव में आया मैं एसडीओ को साथ लेके आया, पहले उसकी कुर्सी बिठाया, उसके बाद मैंने गांव में वोट मांगने शुरू किया। आपने बहुत लोगों को एमएलए बनाया होगा, दुनिया आपके गांव में आई होगी, आपने उसको आशीर्वाद देके पता नहीं कितने लोगों को चंडीगढ़ भेजने का काम किया। मैं ऐसा मानता हूं मैं आपका पहला, आपका बेटा और आपका भाई, आपका साथी हूं, जिसने पहले आपके हर हुक्म की तामील की, आपके हर फरमान को आदेश माना और आपकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश की। उसके बाद आपका आशीर्वाद लेके और आप लोगों ने मुझे चंडीगढ़ भेजने का काम किया है। अभी मैं आ रहा था, मेरे को एक जने ने रोक लिया, हमारा पीने को पानी को नहीं आवे, नहर में पानी को नहीं आवे, ख्याल कर लेगी। मैं मान के चिंता ना करो, मन थे ही खतरी भेजो है कि मैं थारे पानी को, नहर को और नाली के पानी जबकि मैं 10 सालों लड़ाई कर ला रहे हो। मैंने रैली भी की थी, आप लोगों ने मेरा सहयोग भी किया था और उस रैली का नाम था जिए जवान जिए किसान। देश का जवान जो बॉर्डर पे बैठा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमने उसकी भी जीवित जीने की मनोकामना की थी क्योंकि वो हमारी माओं के लाल है। और किसान के लिए भी हमने ये बात रखी थी कि इस इलाके को पानी की जरूरत है। और आज आप लोगों की आवाज जो चंडीगढ़ में जाएगी वो दबके नहीं रहेगी, बुलंदी से उठाऊंगा आपके हौसले की, आपकी जो मन की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए
आपने जो आशीर्वाद दिया है रामलीला के इस मंच से, एक ऐसी पवित्र जगह पे खड़े होकर हम लोग बोल रहे हैं। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला और मैंने किसी को आज तक मना भी नहीं किया कि भाई मैं तेरे काम करूँ तू पार्टी। मैंने हर एक जो मेरे पास आया मैंने उसकी मदद की। मेरी सोच एक अच्छी थी और मैं कहा करता था चुनाव में कि हमें सोच को पैदा करना है। और साथियों, आप लोगों ने एक सोच को पैदा करने का काम किया, क्योंकि अगर सोच मजबूत होगी तो हमारा इलाका मजबूत होगा। बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों ने मुझे दी है। हर परिवार की, हर घर की अपनी अपनी इच्छाएं, गांव की इच्छा है, इलाके की इच्छा है। मैं हर परिवार की, घर की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। गांव की इच्छा पूरी करने की पूरी अपनी लगन से काम करूंगा। और खास तौर पे नौजवान पढ़े लिखे बेटे और बेटियों के लिए कि मेरे मन में है कि मैं बहुत कुछ इस इलाके में करूं ताकि हर हाथ को रोजगार मिले। इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। मैं तमाम, क्योंकि इस इलाके में एकमात्र किसी गांव में अगर रामलीला होती है तो केवल बिजवाड़ी में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम रामलीला कमेटी के सदस्यों का, जिन्होंने इतने सालों से इस कार्यक्रम को आयोजित करते आ रहे हैं, उन तमाम लोगों का धन्यवाद करूंगा। साथियों का जो अपने अपने किरदारों को, रामलीला के किरदारों के आपके सामने रखते हैं और एक समाज के अंदर संदेश देने का काम करते हैं कि इस प्रकार से बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इन्हीं विचारों को लेकर हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे विचार दें ताकि उनके मन में भाव जागृत हो और समाज का भला हो। और ख़ास तौर पे आज दूर दराज के गांव के लोग भी आए हुए हैं। सभी साथियों का भी मैं दिल से आभार करता हूं। चकजालू से, रसालिया से, रामगढ़ से, मम्मड़ से, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। रामलीला एक हमारे समाज की संस्कृति, हमारे धर्म की एक हमारी ऐसी चीज़ है जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी कथा है जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं हमारे समाज की। तो मैं आप सबका तहे दिल से आभार, और रामलीला जो कमेटी है इसका भी आभार, और मेरी तरफ से मैं 21,000 रुपये कमेटी को अपना सहयोग देना चाहूँगा। और मेरे लायक कोई सेवा लगे तो आप ज़रूर मुझे आदेश करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी हर सेवा का पालन कर सकूँ। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की।